अपोजिशन पार्टियों के जितने भी लीडर हैं, जितने भी अपोजिशन पार्टियां हैं, जो वर्तमान सरकार के खिलाफ बोलने की क्षमता रखती है, बोलने की शक्ति रखती है, उनकी नाकामयाबी को दिखाने की शक्ति रखती है, उन सभी पार्टियों के खिलाफ षड्यंत्र चलाया जा रहा है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ एक षड्यंत्र चलाया गया था, और षड्यंत्र के तहत में उनको अभी के टाइम में लोकसभा इलेक्शन के टाइम में उनको अंदर किया गया है, उनको अंदर नहीं किया गया, उनको अरेस्ट किया गया है। तो वर्तमान में पूरे देश में लोकतंत्र को खत्म करने का काम हो रहा है, संविधान को बदलने की कोशिश हो रही है, और साथ-साथ में तानाशाही जो देश का जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार के जो प्रधानमंत्री हैं, वो देश में तानाशाही लाना चाहते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 600 करोड़ का घोटाला है ये शराब नीति, जिसको लेकर के अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया। देखिए, हमारे इससे अभी वर्तमान में हमारे संयोजक को इन्होंने अरेस्ट किया है। संयोजक से पहले हमारे 3 लीड और सीनियर लीडर को इन्होंने अरेस्ट किया है। लेकिन अभी तक ईडी ने एक सिंगल प्रूफ तो पेश करना चाहिए। एक सिंगल भी प्रूफ उन्होंने कोर्ट के सामने रखा नहीं है, कोर्ट के सामने पेश नहीं किया है। तो इसको हम क्या कहेंगे? एलिगेशन तो हम आप पे भी लगा सकते हैं कि आपने हमारी स्कूटी चोरी की, हमारी बाइक चोरी हमारी कार चोरी की है। लेकिन जब तक हम कोर्ट के सामने सबूत नहीं रखते हैं, तब तक आप गुनहगार नहीं होते। कई दस्तावेज हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि कई दस्तावेज मिले हैं, जिससे ये साबित होता है कि शराब नीति में घोटाला हुआ है। अगर दस्तावेज मिले हैं तो मैं बोलना चाहूंगा कि ईडी कोर्ट के सामने रखे, कोर्ट के सामने पेश करे। सिर्फ और सिर्फ बोलने से वर्तमान सरकार अपोजिशन पार्टियों को नीचे दिखाने के लिए और अपने लोकतंत्र में अपना जगह बनाने के लिए वर्तमान इलेक्शन लोकसभा का इलेक्शन में अपना जगह बनाने के लिए ये सारे षड्यंत्र रच रही है, और दूसरी पार्टियों का जो राजनीतिक छवि है उसको धूमिल करने की कोशिश, बहुत बड़ी साजिश हो रही है, कोशिश हो रही है। अच्छा, भाजपा नेता स्मृति ईरानी का इस मामले को लेकर बयान आ रहा है। वो कह रही हैं कि ये शराब नीति जो है घोटाला है, और यही वजह है कि धीरे-धीरे आम आदमी पार्टी के कई मंत्री पहले अंदर गए, उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल जी गए। मैं पूछना चाहता हूँ कि स्मृति ईरानी खुद तो पहले अपने आप को देखे। 2014 का लोकसभा इलेक्शन से पहले वो सिलेंडर लेकर के सिलेंडर पर बैठ जाती थी कि देश की महंगाई आसमान छू रही है, देश की गरीबी बढ़ती जा रही है, देश की महंगाई बढ़ती जा रही है, देश की बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। आज उनसे सवाल किया जाता है, आज जनता का एक व्यक्ति उनसे सवाल करता है और पूछता है कि आप तो महंगाई के बारे में इतना कुछ बोला करती थी। आज उस समय 410 का सिलेंडर हुआ करता था, आज लगभग 1200 तक पहुंच गया था। अभी इलेक्शन की वजह से थोड़ा सा रेट को डाउन किया गया है। तो इस पे आपका क्या कहना है? तो नो कमेंट। वो पहले तो अपना खुद का देखे ना। उनके उनके ऊपर में हजार एलिगेशन लगते हैं, उनको खुद का एलिगेशन नहीं दिखाई देता है। सिर्फ और सिर्फ दूसरों पे टिप्पणी करना, दूसरे पार्टियों की छवि को धूमिल करना, बस यही वर्तमान सरकार के जितने भी लीडर है, जितने भी मंत्री हैं, सिर्फ और सिर्फ यही काम रह गया है। अभी मैं तो बोलूंगा कि वो खुद को देखें, अपनी कंस्टिट्यूएंसी को देखें, अपने जिन मुद्दों को लेकर के वो सरकार में आई थी, उन मुद्दों के बारे में खुद के एक भी सिंगल कमिटमेंट उन्होंने पूरा नहीं किया। जितने भी कमिटमेंट उन्होंने लोगों से किए थे, भारत की जनता से किया था, एक भी कमिटमेंट उन्होंने पूरा नहीं किया। तो पहले खुद के बारे में देखे, खुद के बारे में सोचे। अच्छा, अभी जिस तरह से लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, तारीखों का भी ऐलान हो चुका है, और इस तरफ जो है अरविंद केजरीवाल जी को ईडी रिमांड पे ले लेती है। आम आदमी पार्टी किस तरह से इस समस्या से निकलेगी? देखिए, आपने पेड़ को देखा है? कोई भी पेड़ की डाली को जब कलम किया जाता है, तो उसमें से डालियां निकलती है, उसकी स्पीड गति बहुत तेज होती है, और पहले से ज्यादा ही हरा भरा हो जाता है। तो ये कलम हुआ है, हमारी गति को रोका नहीं जा सकता है, हमारी सोच को बदला नहीं जा सकता है। वो लाख कोशिश कर ले हमारे चरित्र को, हमारी छवि को धूमिल करने का, लेकिन ये धूमिल होने वाला नहीं है, और सच्चाई एक दिन सामने आएगी। आज वर्तमान सरकार के हाथ में जितने भी भारत की इंडिपेंडेंट एजेंसियां हैं, सरकार के साथ में काम कर रही है, सरकार के खिलाफ सिंगल एजेंसी काम नहीं कर रही है। तो अभी आज उनका टाइम है, वो हमें दबा सकते हैं, हमारी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक दिन आएगा कि सबका हिसाब होगा। एक एक लीडर का हिसाब वर्तमान सरकार में जितने भी मंत्री हैं, जितने भी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, सबका एक एक करके सबका हिसाब होगा।